प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन भले ही अब रफ्तार पकड़ रहा हो, लेकिन इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आजीविका पर कोरोना ने गहरा असर डाला है। बात गंगोत्री धाम की करें तो यहाँ भले ही तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में आज भी कमी बनी हुई है। 15 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट 12:15 पर पूजा अर्चना के बाद 6 माह के लिए बंद हो जाएंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। लंबे समय बाद उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर रौनक लौटती नजर आ रही है। 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम में भी अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में भले ही कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन तीर्थयात्रियों को पूरी सावधानी बरतने के साथ यात्रा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तराखंड के बारे में मैंने पहले से बहुत सुना था, गंगोत्री के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में। तो मैं एक बाइक राइड पर आया हूँ यहाँ पर और मैंने स्टार्ट किया है उत्तरकाशी से गंगोत्री का। मेरा पहला ट्रिप है यहाँ का। एक बात मैं कहना चाहूँगा उत्तराखंड के लिए, मैं हिमाचल भी बहुत घूमा हूँ, मैंने हिमाचल में पहाड़ देखे हैं, बट उत्तराखंड के पहाड़ों की बात अलग है। एक तो इतने पावन है यहाँ पे, और गंगोत्री आके तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो मतलब बिल्कुल गंगा जी के नज़दीक हैं, मतलब हमें पता चला यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इतना नेचर बहुत अच्छा है बेसिकली आसपास आने के। उत्तराखंड में अगर साफ़ सफाई की बात करें तो आप कहीं भी जाएंगे, मैं हर से होकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। और आप मतलब टूरिज़्म, मैं खुद चाहता हूँ मतलब उत्तराखंड का टूरिज़्म बूस्ट होए। मतलब लोग कहते हैं मतलब अगर उनको कुछ अच्छा देखना है नेचर के पास का तो वो हिमाचल जाते हैं, बट मैं बोलूँगा उत्तराखंड भी बिल्कुल मतलब इक्वली अच्छा है आने के लिए। मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में चारों ओर देवी देवताओं का वास है। ऐसे में उनकी आराधना से ही हर तरह के कष्ट और परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। हमने यहाँ पर भगवती गंगा जी का देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होकर विभिन्न प्रकार के पूजाएं, जो इनके अर्चन होते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं हम लोग दिन रात अर्चन करते रहते हैं। और उसका फलस्वरूप आज ये देख रहे हैं कि गंगोत्री धाम में आपको कहीं ना कहीं श्रद्धालु दिख रहे हैं। आप मार्केट में गए होंगे, कहीं ना कहीं आपको दुकानें खुली होंगी। यही अगर आप 10 दिन पहले आते हैं तो आपको एक भी दुकान नहीं, पूरा गंगोत्री क्लोज दिखाई दे रहा था। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं फिर इस बात को दोहराऊँगा कि यह उत्तराखंड देवी देवताओं से आच्छादित है। ऐसा शास्त्रों में स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि दिव्य वृक्षा वनक्षानम, दिव्य पुष्पो विशोभितम, दिव्य नादा वृंगानाम, सर्वतोमुखीपुरम। यह चारों ओर देवता लोग विराजमान हैं। जब जब हम इनके साथ छेड़ाखानी करेंगे, इनके नियमों से आज़ादित करेंगे, तब तब हमें किसी न किसी दैविक आपदा से ग्रसित होना पड़ेगा। आज मैं कहूँ कि आप लोग अपनी सुरक्षा के साथ गंगोत्री धाम आएँ, हम आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। धन्यवाद महाराज जी। तीर्थ स्थलों पर कोरोना महामारी का गहरा असर भी देखने को मिल रहा है। धाम में रहने वाले लोगों की आजीविका यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों पर ही निर्भर करती है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान आमदनी ना होने से स्थानीय व्यापारियों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। हमारे तो इस समय बहुत दुर्गति बोलते हैं जिसको गढ़वाली में, वो स्थिति है। क्योंकि आजकल हमने ये दुकानें खोली है और तब भी जब माननीय सरकार का हमारे आदेश हुआ कि आप खोलिए दुकानों को और यात्रियों को सुविधा दें, तो यात्रियों को सुविधा देने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और पुराना बचा खुचा जो भी सामान है उसको अभी लगा करके और सफाई वफाई कर रहे हैं आजकल। तो हम तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर हेल्प हो सकती है गवर्नमेंट हमारी, तो हमारी हेल्प करें। मैं अपनी बात नहीं करूँ, पूरी चारों धाम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग प्रत्येक आदमी इसमें साहब, एक छोटा से छोटा चाय पीने वाला, चाय बेचने वाला, बिस्कुट बेचता है, कोई ये फूल बेचता है, यहाँ पर कोई नहीं है सर। यहाँ पे देख लीजिए आप, आज वीरान है पूरा यहाँ पर, है ना। और हम लोग बहुत त्रासदी में इस समय। इतना सर हमने बैंकों से लोन ले रखा पिछले साल का, और वो इस समय देना था, सीजन खुलता था हमारा मई जून में और निकलता था पैसा तो हम उसको दे देते हैं। और इस समय ऐसा हो रहा है कि हमारा ब्याज भी बढ़ रहा है सर ना। तो गुजारिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी हेल्प बनती है गवर्नमेंट की, हम सब की हेल्प करें। क्योंकि हमारा ये सर कि हम यात्रा सीजन पे ही डिपेंड करते हैं। जो कुछ भी आता है सीजन टू सीजन होता है सर। और 6 मंथ हमारा जो है एकदम क्लोज, कुछ भी काम नहीं होता सर हमारा। क्योंकि अगर हम कुछ काम करें सर तो हम उस पर उलझ जाते हैं और यहाँ का काम हमारा नहीं हो पाता। तो 6 महीने कमाया और 6 महीने खाया वाली कहानी सर ना। उस वजह से सर हम आज बैंक का लोन दें या बच्चों को पालें, ये कंडीशन है सर हमारी। यहाँ जो कोविड-19
ये जो वैश्विक महामारी है, इससे यहाँ का जनजीवन, यहाँ का क्या पूरा विश्व का ही जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ है। विशेषकर जो हमारे चार धाम के जो व्यापारी हैं, इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और इस बीच में सरकार ने अन्य दामों की व्यवस्थाओं की अपेक्षा जो चार धाम की व्यवस्था है वो अलग होती है, क्योंकि यहाँ 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं और 6 महीने यहाँ से तीर्थयात्रियों का आना जाना होता है। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ का व्यापारी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लग गया। तीर्थयात्री जब से आने लग गए, लॉकडाउन जब से खुला है, तीर्थयात्री का थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। सरकार ने हमें कहीं भी किसी प्रकार की आर्थिक रूप में कोई भी मदद नहीं की है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें अब सरकार से मदद का इंतजार है, ताकि वह एक बार फिर से खुद को आर्थिक रूप से खड़ा कर सकें। ये तो प्राकृतिक आपदा बोलो, चाहे मनुष्य के द्वारा जनित आपदा, ये कोविड-19 की जो आई है, इसके कारण तो पूरे भारत क्या पूरे विश्व में भी फर्क पड़ा है इस चीज़ का। लेकिन इन तीर्थ स्थलों पे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पूरे जहाँ पे व्यापार हो या पुरोहितचारी हो या पुजारी हो, किसी का भी रोजगार सीधा सीधा यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों तो जैसे तैसे जो है अपना आज मतलब आजीविका चला रहे हैं। जैसा आजकल तो आपको थोड़ा बहुत भीड़ दिख भी रही है, लेकिन इससे पहले तो बिल्कुल ही वीरान था। और हम लोग तो केवल माँ गंगे की सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे कोई विशेष करके कोई आता जाता नहीं था। सरकार से हमारी ये मांग है कि जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनको कुछ जो है एक राहत दिया जाए, कोई राहत पैकेज दिया जाए, व्यापारियों को छोटा सा एक पैकेज दिया जाए, ताकि बेचारे अपने आने वाले, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही आने वाले टाइम में ये व्यापारी कैसे अपनी दुकान खोलेंगे, क्योंकि ये तो यूज एंड थ्रो वाला काम था। इस बार कमाया, सर्दियों में थोड़ा खाया, थोड़ा बचा, तो अगली बार शुरू में माल लाएंगे। अब इस बार की स्थिति हो गई कि जो कमाया था तो पूरा 18 महीने तक कैसे खाना है। और जो पुरोहितों हैं, आजकल जो है कुछ मतलब 1 तारीख से जो है 1 अक्टूबर से जो है थोड़ा सा यात्री आने लग गया है, उससे हमारी मंदिर की थोड़ा सा अर्थव्यवस्था सुधरी है। और जो यहाँ तीर्थ पुरोहित है वो थोड़ा बहुत अपना जो है, फिर भी मैं समझता हूँ कि पूरा सर्दी बचा हुआ है। हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि हम ये सोच नहीं पा रहे कि अब अपनी आजीविका और अपने बच्चों को कैसे अपने सर्दी में उसको पालेंगे। हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि कुछ एक पैकेज बनाया जाए। सवाल गंगोत्री का ही नहीं, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री, चारों धामों में जो है बहुत इससे जो है बहुत हम लोग जो है बहुत परेशान है और बहुत त्राही हुई है। मतलब प्रदेश में लगभग 6 माह के लिए 4 धामों के कपाट खोले जाते हैं। ऐसे में अधिकांश समय कोरोना महामारी की भेंट चढ़ जाने से वाकई मंदिर और उससे जुड़े आसपास के व्यवसायियों के माथे पर शिकन लाजमी है। वहीं अब आगामी अन्नकूट पर हम लोग जो उत्तरकाशी में हैं, उत्तरकाशी से हमेशा आते हैं। गंगोत्री 2-3 बार आते हैं, एक शुरू में, एक बीच में, और बीच में क्लोजिंग में लास्ट में फिर आते हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। ये गंगा मैया की कृपा है कि हम लोग 3-3 चक्कर यहाँ पर आ जाते हैं, और उनकी कृपा से हमारा बिजनेस चलता है और अपना 2 रोटी आराम से खा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है कोविड-19 के चक्कर में 2.5 महीने दुकान बिल्कुल बंद रही। अब दुकान खुली भी है लेकिन यात्री नहीं है। अब 10-1 दिन से कोई यात्री चलने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाजाही स्टार्ट हो गई है। मैया का पूजन तदुपरांत माँ भगवती गंगा जी का प्रसाद सभी लोग पाकर मुख्य मठ के लिए प्रस्थान करेंगे, और उसके उपरांत पूरे 6 माह माँ भगवती गंगा जी के पूजा अर्चना मुख्य मठ में होगी। जाहिर है कोरोना महामारी से जनजीवन प्रभावित है। उम्मीद है कि जल्द ही इस वैश्विक महामारी से सभी को निजात मिले और जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौट सके। आशा है उत्तराखंड डायरी का आज का अंक आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।